सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और जिसमें हम पाठ अकबरी लोटा के जो बचा हुआ भाग है, शेष भाग, आज उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पाठ है अकबरी लोटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको तो याद होगा ना कि पिछली वर्कशीट में जब हम समझ रहे थे कि किस तरह से बिलवासी जी अंग्रेज को ये बता रहे थे कि ये लोटा अकबर के ज़माने का है, क्योंकि उसके जो पिता था हुमायूं, उसकी जान इस लोटे के पानी की वजह से बची थी और तब से अकबर ने इसको बहुत संभाल के रखा था। बहुत वो उसको मानता था, इस लोटे को बहुत ज़्यादा अपनी जान से ज़्यादा चाहता था, इसलिए इसका नाम अकबरी लोटा रखा था। तो ये सब बिलवासी जी अंग्रेज़ को बता रहे थे और वो बता रहे थे कि ये लोटा कितना कीमती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे हुआ क्या। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। तो बिलवासी जी कहते हैं, बिलवासी जी ने कहा कि भाई मुझे तो पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के इकट्ठा करने का शौक है। तो फिर अंग्रेज़ ने क्या कहा, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही तो कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है? जरूर हक है, पर यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या फिर मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे ना, मैं 100 देता हूं। मैं 150 देता हूं। मैं 200 देता हूं। अजी, मैं 250 देता हूं। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दी। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची ही गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में उनकी और मेरी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो देखा आपने बिलवासी जी ने किस तरह अंग्रेज को अपनी बातों में फंसाते हुए उससे उस लोटे के, उस बेकार से बेढंगे के लोटे के लिए उन्होंने 500 रुपये निकलवा लिए। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि लाला जी की मदद हो जाए, क्योंकि जितने भी पैसे आए उससे लाला जी की मदद हो जाएगी और लाला जी को अपनी पत्नी के सामने नीचा नहीं देखना पड़ेगा। तो मज़ेदार थी कहानी। अब चलिए इस गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अंग्रेज को
अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? तो देखिए, अंग्रेज वह लोटा इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि उसने ये बताया कि उसे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। संग्रह का मतलब इकट्ठा करने का उसे शौक है। फिर दूसरा प्रश्न है कि बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वे अंग्रेज से मोलभाव क्यों कर रहे थे? आपको क्या लगता है? अनुमान लगा के लिखिए। तो देखिए, मेरे अनुमान से जो मुझे समझ में आया वो मैंने लिखा। आपको कुछ और लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। बिलवासी जी अंग्रेज से मोलभाव इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज उन्हें इसके अधिक से अधिक दाम देगा और उस रकम से लाला जी की मदद हो जाएगी। मदद आप जानते हैं ना क्यों हो जाएगी? क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से वायदा किया था कि वो उसको उतने पैसे दे देंगे जितने वो मांग रही थी। फिर तीसरा प्रश्न है कि मेजर डगलस कौन थे? मेजर डगलस अंग्रेज के पड़ोसी थे। और फिर चौथा प्रश्न, एक गतिविधि। क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक ही नहीं होता? कल्पना करके लिखिए कि तब क्या होता। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो ये है, आपके हिसाब से क्या है वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इससे भी सुझाव ले सकते हैं। तो देखिए, यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक नहीं होता तब वह लाला जी पर बहुत ज्यादा भड़कता, उनकी पुलिस में रिपोर्ट कराता और उनसे हट जाने की रकम भी मांगता, क्योंकि उसका अंगूठा पे लग गई थी, वो उसके सारे कपड़े भीग गए थे, तो इसके हट जाने की रकम तो वो जरूर ही लेके रहता। तो अब आपको समझ में आया? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।